मास्टर होना क्या साधारण बात है? क्या मास्टर बनना फटीचर होना है? मुझसे क्यों कहलवाते हो? अपने आप से पूछो, क्या है तुम्हारे पास? बंगला, कार, बैंक बैलेंस, अफसरों अधिकारियों के बीच रुआब है? अरे आपके बच्चे किसी महंगे स्कूल में पढ़ते हैं? बोलो, जीवन का कौन सा या शुभारंभ, कौन सा सुख पा सके हो मास्टर होकर? आज दीक्षांत का अवसर है। इस विद्यालय में तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। दिन, महीने और वर्ष बनकर समय किस तरह पंख लगाकर उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। कल की बात ही लगती है जब तुमने इस विद्यालय में प्रवेश लिया था। 7 वर्ष बीत गए। तुमने 12वीं परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। कल का वह नन्हा शर्मीला बालक आज 17 वर्ष का तेजस्वी तरुण है। मेरे विद्यालय का होनहार छात्र, इस विद्यालय का गौरव, इस देश का होनहार भावी कर्णधार। पुत्र, अब तुम्हारा क्या लक्ष्य है? आगे किशोर बढ़ना चाहते हो? गुरुजी, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं किशोर बनूं और क्या करूं। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं, क्योंकि वे स्वयं इंजीनियर बनना चाहते थे पर न बन सके। मेरे रूप में अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति चाहते हैं। मेरी माँ मुझे डॉक्टर बनाना चाहती हैं और इसी बात को लेकर मेरे माता पिता आपस में उलझते झगड़ते रहते हैं। पिताजी मुझे मैथ्स दिलाने के लिए संकल्पित और माँ बायो दिलाने के लिए संकल्पित, इसलिए मुझे एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में मैथ्स के साथ बायो भी पढ़नी पड़ी। मेरे दादा मुझे पुलिस अधिकारी बनाना चाहते हैं। तुम स्वयं क्या बनना चाहते हो? मेरी इच्छा की किसे चिंता है? आज तक किसी ने नहीं पूछा कि मेरा मन क्या चाहता है, और मेरा मन भी अपनी इच्छा व्यक्त करना जैसे भूल गया है। बस माता पिता दादा की इच्छा पूरा करने की ही सोचता हूँ, परंतु समझ में नहीं आता मैं सभी की इच्छाओं को कैसे साकार करूँ। माँ की इच्छा सोचूं तो पिताजी का मन तोड़ूंगा, दादा या पिताजी की बात सोचूं तो माँ का। आप ही बताइए गुरुजी, मैं किस ओर जाऊं, मैं क्या करूं? धैर्य पूर्वक, शांत और स्थिर मन से पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तुम्हारा मन क्या चाहता है? समाज सेवा, जन जागरण, शोषित पीड़ित मानवता की सेवा, कुछ इस प्रकार से अपनी भारत माँ की सेवा। बहुत अच्छा, किंतु मार्ग बहुत कठिन है, जोखिमों से भरा है। फिर भी चलना चाहता हूँ। उपेक्षा, विरोध और कष्ट मिलेंगे, सह लूंगा। अभावों में रहना होगा, रह लूंगा। तो फिर एक काम कर, मैं तुझे मार्ग बताता हूँ जिस पर चलकर तेरी इच्छा भी पूरी होगी और अपने माता पिता और परिजनों की इच्छा पूरी ना कर पाने का अपराध बोध भी ना रहेगा। क्या ऐसा कोई रास्ता है गुरुजी? हाँ पुत्र। वह क्या है गुरुजी? तू शिक्षक बन जा। शिक्षक? हाँ शिक्षक। आज देश को तेरे जैसे होनहार शिक्षकों की आवश्यकता है। शिक्षक बनकर तू मानवता का पथ प्रशस्त कर सकता है। खुद डॉक्टर इंजीनियर ना बन सके तो क्या, मानवता की सेवा में निस्वार्थ समर्पित सैकड़ों डॉक्टर बना सकता है। अपनी प्रेरणा से देश के नवनिर्माण हेतु समर्पित हजारों श्रेष्ठ इंजीनियर बना सकता है। ईमानदार, निडर, समाज सेवा में समर्पित पुलिस अधिकारी बना सकता है। पुत्र, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। इतिहास साक्षी है, इस देश में शिक्षकों ने सम्राटों को बनाया है। बलशाली दुराचारी सत्ता का परिवर्तन कर लोक कल्याणकारी सत्ताएं स्थापित की हैं। नर को नारायण, ग्वाले को जगत गुरु योगेश्वर शिक्षकों ने ही बनाया है। तू शिक्षक बनकर इस देश का भविष्य गढ़, इस राष्ट्र का पुनः निर्माण कर, इस देश के गौरव का स्वाभिमान पुनर्स्थापन कर। चाणक्य बनकर चंद्रगुप्तों का सृजन कर। मत भूलो चाणक्य का कथन, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और सृजन उसकी गोद में खेलते हैं। अरे ओ मास्टर, ये मेरे बेटे को कैसी उल्टी पार्टी पढ़ा रहे हो? क्या अनाप शनाप समझाए जा रहे हो उसे? अरे क्या दुश्मनी है आपकी मुझसे जो मेरे बेटे को बर्बाद करने पर तुले हो? क्यों उसे भिखारी बनाना चाहते हो? ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? अरे कौन सा सही काम कर रहे हो? अरे मैंने आपकी पाठशाला की प्रशंसा सुनकर, आप पर भरोसा करके आपके यहाँ अपने इकलौते बेटे को इसलिए प्रवेश दिलाया था
कि यहाँ से पढ़ लिख कर आगे चलकर एक बड़ा इंजीनियर बन सकेगा, और आप हैं उसे फटीचर बना दे रहे हैं। उसके दिमाग में गलत विचार भर रहे हैं। क्या इसके लिए मैं फीस भर रहा था? जरा शांत होकर ठीक से विचार कर बताइए, आप अपने पुत्र को एक सफल और श्रेष्ठ इंसान बनाना चाहते हैं? ये भी कोई पूछने की बात है? इसी के लिए तो आपके यहाँ पढ़ने भेजा था। तो मैं उसे सफल और श्रेष्ठ इंसान बनने की ही सीख दे रहा था। खाक सीख दे रहे थे? तुम तो उसे फटीचर बना देना चाहते थे, मास्टर बनने की सीख दे रहे थे। मास्टर होना क्या साधारण बात है? क्या मास्टर बनना फटीचर होना है? मुझसे क्यों कहलवाते हो? अपने आप से पूछो, क्या है तुम्हारे पास? बंगला, कार, बैंक बैलेंस, अफसरों अधिकारियों के बीच रुआब है। अरे आपके बच्चे किसी महंगे स्कूल में पढ़ते हैं? बोलो, जीवन का कौन सा यश आराम, कौन सा सुख पा सके हो मास्टर होकर? जीवन की सीमा क्या इतनी भर है? क्या यही जीवन है? बंगला, कार, बैंक बैलेंस, बस इसी में जीवन की सार्थकता है? इससे आगे क्या कुछ नहीं? क्या यही सच्चा सुख है? मैं फालतू बातें नहीं जानता और ना जानना चाहता हूँ। मैंने जो कुछ जाना समझा वो यही है। अपने जीवन का कटु यथार्थ तो यही है कि आज के जमाने में पैसा ही सब कुछ है। जिसके पास पैसा है उसी का जीवन सार्थक है। पढ़ाई लिखाई तभी सफल है, सार्थक है, जब एक अच्छे वेतन, अच्छी कमाई वाली नौकरी मिले, वरना सब बेकार। फिर जब आपके पड़ोसी रामदीन का जवान लड़का नकली दवा के कारण मर गया था, तब उस दिन क्यों आप पैसा कमाने की इस हवस को कोस रहे थे? पैसा कमाने की अंधी दौड़ में नकली घी और तेल बनाने वाले कारखाने चलाने वालों को क्यों गाली दे रहे थे आप? मिलावटी खाद्य पदार्थों से लीवर और किडनी फेल होने से जब बच्चों के मरने की खबरें आती हैं, उस वक्त पैसा ही सब कुछ है क्यों नहीं लगता? तब क्यों पैसे की हवस को कोसते रहते हो? और हाँ, जब पैसा लेकर पुलिस अपराधी को छोड़ देती है, तब जब आपके गांव के मुन्नू हलवाई की लड़की का बलात्कार कर मरणासन छोड़ने वाले गुंडे अपराधी पैसे के बल पर कानून से साफ बचकर सीना ताने घूमते हैं, तब आपको क्यों नहीं लगता कि पैसा ही सब कुछ है? क्यों नहीं पैसा कमाने की प्रशंसा करते हैं? तब आपको सच्चाई, ईमानदारी, न्याय, कर्तव्य, समर्पण, त्याग, धर्म, कर्म जैसी बातें याद आती हैं और समाज में इन चीजों की कमी खटकती है, मन को कचोटती है। शिक्षक के सिवा कौन है जो इन जीवन मूल्यों की शिक्षा समाज को देगा? शिक्षक के अलावा कौन है जो आज के बालकों और कल के समाज को सच्चाई, ईमानदारी, सेवा, समर्पण, त्याग, कर्तव्य, नैतिकता, देशभक्ति, संस्कृति और सभ्यता की शिक्षा देगा? ये सारे कार्य सिर्फ और सिर्फ शिक्षक ही कर सकता है। शिक्षकों ने ही किए हैं और आगे भी करना होगा। और इसके लिए होनहार बालकों को सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर ही नहीं, अच्छे शिक्षक बनने के लिए भी प्रेरित करना होगा। सिर्फ पैसा कमाने की ही नहीं, त्याग और बलिदान की भी सीख देनी होगी। त्याग से ही परिवार बनता है, त्याग और बलिदान से ही राष्ट्र खड़ा होता है। नींव की ईंट के त्याग पर ही कंगूरे की चमक टिकी है। त्याग और बलिदान की भावना के अभाव में ये आपाधापी इतनी बढ़ जाएगी कि आदमी आदमी को खा जाएगा। हम सब पशु बन जाएंगे। वो सब कुछ जो युगों से बड़े यत्न से संचित किया है, वो सब नष्ट कर देंगे। गुरुजी, बाहर कोई आपसे मिलने आए हैं। कौन है? बड़ी सी कार में आए हैं, वर्दी से तो फौज के अफसर लग रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें अंदर ले वाला। सर, पहचाना आपने? याद कीजिए सर, आज से लगभग 10 वर्ष पहले का अपने विद्यालय का सबसे ज्यादा शैतान बालक, जिसे आपने शायद सबसे अधिक बार पीटा हो। अरे मार्तंड सिंह? नहीं सर, मार्तंड सिंह नहीं, आप मुझे उसी नाम से पुकारिए जो हमेशा कहा करते थे, उद्दंड सिंह। सर, आपका उद्दंड सिंह आज सिर्फ आपकी डांट, आपकी सीख, आपकी प्रेरणा की वजह से आज लेफ्टिनेंट के रूप में आपके सामने खड़ा है। आप मेरे कान खींचकर हमेशा कहते थे कि बेटा, अपने शरीर की ताकत अपनी देश की सेवा में लगा दो। अपने बल से अपने साथी छात्रों को नहीं, देश और समाज के दुश्मनों को भयभीत करो। आपके वही शब्द प्रेरणा बनकर मेरे जीवन को दिशा दे रहे हैं।
सर, अगर आप न होते तो शायद मैं कोई गुंडा या अपराधी बनकर अपना जीवन नष्ट कर चुका होता। सर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसी तरह मुझ जैसे उद्दंडों को मारदंड बनाते रहिए। मुझे क्षमा करें गुरुजी, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था। आपने मेरे बेटे से बिल्कुल ठीक कहा। देश का निर्माण सिर्फ इंजीनियर से नहीं, श्रेष्ठ शिक्षकों से हुआ। वास्तव में आज इस देश को आप जैसे श्रेष्ठ शिक्षकों की ज्यादा आवश्यकता है।